13 में सरल कीजिए, है ना। 3 पर घातांक -5 गुने 10 पर घातांक 5 गुने 125 बटे 5 पर घातांक 7 -7 गुने 6 पर घातांक -5। चलिए इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बराबर का चिन्ह दिए, यहीं से शुरू कर रहे हैं, समझिए यही हल है। इसको धनात्मक बना रहे हैं तो हो गया, अभी रहने दीजिए इसको 3 पर पावर -5 गुने 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पर घातांक -5 गुने 5 पर घातांक -5 और गुने इसको हम 125 को 5 पर घातांक 3 भी लिख सकते हैं। और ये बटे हो गया, बटे हो जाने के बाद नीचे हम इसको क्या लिखेंगे, 5 पर घातांक -7 और गुने इसको 6 को हम 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, 2 पर घातांक -5 और गुने 3 पर घातांक -5। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं, सीधा सीधी ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, हमारे पास 5 पर घातांक -5 गुने 5 पर घातांक 3 बचा। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, 5 पर घातांक ये गुना में है तो घातांक क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और नीचे बच गया 5 पर घातांक -7। इसका जब हम हल करेंगे तो -5 जोड़ 3 यानी 5 पर घातांक -2 बटे नीचे 5 पर घातांक -7। भाग में हम क्या करते हैं, घातांक घटाते हैं, ये बटा है तो भाग है, तो भाग में घातांक हम -2 और घटाव -7 इस तरह लिख दिए, बराबर 5 पर घातांक -2 और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +7 हो गया। यानी हमारे पास 5 पर घातांक 7 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 5। इसको हम गुना कर देते हैं 5 बार, तो हमारा रिजल्ट 3125 आएगा, है ना। 25 25 25 25 125, 125 को 5 से करेंगे 625, 625 को 5 से करेंगे 3125 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह अगला हिसाब लेंगे 14, है ना, 14वां, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m + 5 - 3 बराबर 5 पर घातांक 5। तो हम इसको लिखे 5 पर घातांक m भाग 5 पर घातांक -3 बराबर 5 पर घातांक 5, और 5 आधार यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह 5 आधार है, तो हम भाग में घातांक क्या करते हैं, घटाते हैं, तो m -3 बराबर 5 पर घातांक 5। इसको और आगे हल करेंगे, 5 पर घातांक m यहाँ माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो +m + 3 हो गया, यानी 5 पर घातांक 5। अब घातांक का तुलना करने पर हमारे पास क्या आता है ना, m + 3 बराबर 5, m + 3 बराबर 5, इसलिए m बराबर 5
+3 इधर लाए तो -3 हो गया, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया 5 में से 3 गया 2, इसलिए m बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 15 चले, 15 में 4 हिसाब है A B C D, है ना, हल करना है। तो पहला का A लेते हैं, पहला का A हमें क्या करना है, तो समझ ले 2/9 पर घातांक 2 है, घातांक 3 है, सॉरी, है ना, 2/9 पर घातांक 3 है। इसके बाद गुने 2/9 पर घातांक -6 है, बराबर 2/9 पर घातांक 2x -1 है। चलें इसको भी इसी तरह हल करते हैं। 2/9 आधार बराबर है, तो इसे हम 2/9 इस तरह लिख के हम क्या करेंगे, गुना में घातांक जुटता है तो 3 + -6 इस तरह लिखेंगे। इसे उसी तरह लिख देंगे 2/9 2x -1। अब देखिए 2/9 एक बार आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3 प्लस है, ब्रैकेट हटाया -6 बराबर 2/9 2x -1 और 2/9 3 में से -6 गया तो बच गया -3 बराबर 2/9 पर घातांक 2x -1। अब घातांक का तुलना करते हैं, है ना, लिख दें तुलना करने पर तो हम तुलना कर रहे हैं, तो हो गया -3 बराबर 2x -1, है ना, और -3 ये -1 को इधर लाए +1 हो गया बराबर 2x, इसलिए x बराबर -3 + 1 यानी -2 और x ये गुना में ये भाग में हो गया, ये कट गया तो -1 यानी हमारा रिजल्ट -1 हो गया। ये 5वां का A हुआ। 15 का B देखें, 3/5 पर घातांक 4 गुने 3/5 पर घातांक 2 बराबर 3/5 पर घातांक 2x -1 का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलें, ये आधार बराबर है तो गुना में घातांक क्या होता है, जुट जाता है, 4 + 2 3/5 पर घातांक 2x -1। अब तुलना करने पर लिखते घातांक का तुलना करने पर, यहाँ 4 + 2 है तो ये हो गया 6 बराबर 2x -1 है, 2x -1 और 6 -1 है तो +1 हो गया बराबर 2x, है ना। चलें, और ये हो गया 7 6x 7 बराबर 2x, है ना, 2x। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लें, घातांक 7 है, क्वेश्चन में घातांक 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम 11 लिख देंगे,
है ना, इसलिए 2x बराबर यहाँ 11 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 11/11 और एक प्लस इधर आएगा, है ना। थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं। 3/5 पर घातांक 11 बराबर 3/5 पर घातांक 2x - 1, है ना। तुलना करने पर, घातांक का तुलना करने पर इसको आगे क्या लिखेंगे? 11 बराबर 2x - 1 और 11 -1 है, आया +1 हो गया बराबर 2x। इसलिए x बराबर 11 × 1 = 12 अब बटे 2, 2 × 6 = 12, यानी हमारा 6 आंसर हो गया। चले सी, इसी तरह सी का क्वेश्चन 2/5 2x - 1 बराबर 2/5 1 - x। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ घातांक का तुलना कर देना है। है ना, घातांक का तुलना कर रहे हैं तो हमारा 2x - 1 बराबर 1 - x इस प्रकार आया। और 2x, ये -x है, इसको बराबर किस साइड लाएंगे? +x हो जाएगा। बराबर के दाएं साइड 1 है, ये बाएं साइड -1 है, -1 को दाएं साइड ला रहे हैं तो +1 हो गया। 2x + x को हम लिखे तो 3x हो गया। 2x और x जोड़ दिए तो ये 2 हो गया। इसलिए x बराबर 2/3 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया सी का आंसर 2/3। चलें अब डी हम देखते हैं। डी में क्या है? डी का क्वेश्चन है 2/3 x + 1 बराबर 2/3 3x + 5, है ना। ये डी का क्वेश्चन है 2/3 x + 1 2/3 3x + 1। इसको भी तुलना कर रहे हैं घातांक का, इसमें भी कुछ नहीं करना है, घातांक का तुलना करना है तो लिख दे। तो हमने x + 1 लिखा घातांक, बायां पक्ष की तरफ का, दायां पक्ष कितना घातांक हो गया? 3x + 5। और हम इस x को उधर ले जा रहे हैं, इस 5 को इधर ला रहे हैं तो +1 अब -5 बच गया इधर, और 3x - x बचा। और इसके बाद क्या लिखना है? यहाँ बच गया -4 बराबर, यहाँ बच गया 2x, इधर कर देते हैं। इसलिए x बराबर -4/2, 2 दूनी 4 -2, यानी -2 हमारा आंसर हो गया। ये -2 यानी -2 हमारा आंसर हो गया। अब ई देखें 15 का ई, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? और 2 पर घातांक 3x - 4 बराबर 64 का गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इस तरह 64 का फैक्टर कितना हो गया? गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर घातांक
6। अब इधर भी आधार 2 है, इधर भी आधार 2 है, तो अब हम घातांक का तुलना करेंगे, है ना। घातांक का तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 6, और 3x बराबर 6। अब -4 को बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और या छोड़िए, इसलिए x बराबर 10/3। ये हमारा आंसर हो गया ई का, है ना। चलें एक क्वेश्चन क्या है, 3 पर घातांक x + 5 बराबर 27। इसी तरह 27 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 9, 3 से 1, इस तरह 1 2 3 आया, है ना। हमारा कितना आया, 3 आया। तो हम इसको और लिखे, 3 पर घातांक x + 5 लिखे, और ये 3 पर घातांक 3 दिए। अब आधार इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, दोनों तरफ आधार बराबर है, तो अब घातांक का तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो हमारा क्या हो गया, x + 5, है ना, x + 5 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 - 5, ये +5 5 है तो बराबर दूसरी साइड आया तो -5 हो गया, बराबर कितना हो गया, तो -2 हो गया। तो x का मान -2 आंसर हो गया। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो चुका है 15वां हिसाब।